नमस्कार सर। जैसा कि आप सबको बताया गया होगा, हमारी कंपनी एस्लीपियस वेलनेस पूरे भारतवर्ष में हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम अर्थात सेहत के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रही है, जो कि लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में है। ये हैं हमारी कंपनी के एमडी एंड सीईओ जिन्होंने इस महान कार्य की शुरुआत की है। जैसे ही हम किसी डिजीज किसी बीमारी की बात करते हैं, तो सामने वाले पर्सन के मन में एक बात आती है कि यह व्यक्ति जो हमें लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बता रहा है, क्या यह डॉक्टर है। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीमारियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक डिजीज़ और दूसरी लाइफस्टाइल डिजीज़। डिजीज़ मतलब वह बीमारी जिसका इलाज केवल डॉक्टर ही कर सकता है, आप और हम नहीं कर सकते। जैसे अपेंडिक्स का दर्द हो गया, हर्निया हो गई, उल्टी दस्त हो गए, डेंगू मलेरिया का बुखार हो गया, इन सब को सिर्फ डॉक्टर ही ठीक कर सकते हैं। और दूसरा होता है लाइफस्टाइल डिजीज़। हम अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या में क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, इस खाने पीने से जो बीमारियां होती हैं उसे लाइफस्टाइल डिजीज़ कहते हैं। और इन बीमारियों से बचाने के लिए हमारे घरों में हमारे पेरेंट्स और बुजुर्ग लोग हमें समझाते रहते हैं कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से तुम्हें बीमारियां होंगी और क्या नहीं खाने से तुम बीमारियों से बचे रहोगे। जैसे पापा बोलते हैं, बेटा गर्म के बाद ठंडा पानी मत पी, जुकाम हो जाएगा। पापा डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन वह अपने अनुभव के आधार पर जानते हैं कि गर्म पे ठंडा पीने से या पसीने में ठंडा पानी पीने से जुकाम या बुखार हो जाता है। जैसे चोट लग जाने पर मम्मी बोलती है कि बेटा तू हल्दी वाला दूध पी ले। अब मम्मी डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन वह जानती है कि हल्दी कितनी बड़ी एंटीबायोटिक है। जैसे दादाजी बोलते हैं कि बेटा सुबह उठकर घूम लिया करो, 2-3 गिलास पानी पी लिया करो। अब दादाजी डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि 2-3 गिलास पानी पीने से पेट क्लियर हो जाता है, कब्ज एसिडिटी नहीं होती। ठीक वैसे ही दादी जी कहती हैं कि खाना के खाने के बाद एकदम से ठंडा पानी मत पी। अब दादी जी भी तो डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन उनको पता है कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारे पेट में जठराग्नि जलने लगती है, जो खाने को पचाती है। लेकिन पानी पी लेने से वह जठराग्नि या तो बुझ जाती है या मंद हो जाती है, जिससे खाना पचता नहीं बल्कि सड़ जाता है। और सड़ी हुई चीज़ बदबू ही पैदा करती है, जिससे हमें नुकसान होता है और बीमारियां भी लग सकती हैं। तो सर, क्या खाने से अच्छा होगा, क्या खाने से बुरा होगा, यह हमारे घर में ऑलरेडी सभी को पता है, जबकि वह कोई डॉक्टर नहीं है। तो इस प्रकार से सर, लाइफस्टाइल डिजीज के बारे में बात करने के लिए हमें डॉक्टर बनने की या डॉक्टरी वाली बात करने की जरूरत नहीं होती है। हम आम जनता में जाकर आम लोगों के बीच इस चीज के प्रति उनको जागरूक कर सकते हैं, उन्हें अवेयर कर सकते हैं, और हम यही कर रहे हैं। हम घर घर जाकर यही बता रहे हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाने से आपको जो प्रॉब्लम हो सकती है, क्या नहीं खाने से आप इन प्रॉब्लम से बचे रहोगे। तो सर, खराब लाइफस्टाइल की वजह से जो बीमारियां होती हैं उन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीज कहते हैं। और हमारी कंपनी एस्लीपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड इसी चीज के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। इसलिए हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं। इसके अंदर लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि क्या सही है, क्या गलत है। आपके सामने एक स्लाइड ओपन हुई होगी जिसमें बॉडी कंपोजिशन के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि हमारी स्वस्थ बॉडी के लिए पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर जैसे सातों के सातों तत्व जरूरी होते हैं। WHO, ICMR, NIN या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यह भी इस बात को बोलती हैं कि यह सभी जो सातों चीज़ें हैं प्रतिदिन के खाने में हमें प्रचुर मात्रा में अवश्य मिलनी चाहिए। बट हैपन्स व्हेन द अमाउंट ऑफ दीज एलिमेंट्स इन द बॉडी आर अनबैलेंस्ड। सर, जैसा कि आपको पता है कि हमारी भाग दौड़ भरी जिंदगी हो चुकी है, शायद इसी की वजह से ये सारे न्यूट्रिशन हमें मिल नहीं पाते, खाना प्योर रहा नहीं, इसलिए हमारी पूरी लाइफस्टाइल अनबैलेंस हो रखी है। इस बॉडी के अंदर जो सात तत्व हैं जो अनबैलेंस हो रखे हैं, इसी वजह से इन भयंकर बीमारियों ने हमें घेर रखा है। जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, नर्व सिस्टम डिसऑर्डर हो गया, हार्ट डिजीज होगी, बोन जॉइंट डिसऑर्डर हो गया, आई प्रॉब्लम, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ हेयर। इन ऐसी सैकड़ों बीमारियों ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। सिर्फ हमारे इस लाइफस्टाइल की वजह से इसे हमें सुधारना होगा। सर, मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कुछ आंकड़े हमारे सामने उन्होंने रखे हैं। ये आंकड़े ये शायद हमारे लिए एक अलार्म का काम करेंगे। इसमें क्या बताया गया है आपको पढ़कर सुना देता हूँ। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि भारत विश्व में डायबिटीज की राजधानी जानी जाती है। भारत में सबसे ज्यादा कैंसर होते हैं। 67% भारतीयों की मृत्यु अकेले हार्ट डिजीज से होती है। 85% भारतीयों के पाचन तंत्र का विकार हो चुका है। 6 में से एक व्यक्ति मानसिक विकार से ग्रसित है। मतलब कुल मिलाकर हमारा सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से सारी की सारी बीमारियां हमें घेरे हुए हैं।
तो सर जिस लाइफस्टाइल की मैं बात कर रहा हूँ उसी के ऊपर मैं एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ। प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। लाइफ फ्यू डिकेड बैक एंड टुडे। सर आज से 40-50 साल पहले मैं बात करूं तो उस समय जो दुनिया थी, जो लोग थे, उनको 60 से 70 साल तक कोई भी बीमारी नहीं लगती थी। उनकी आंत दांत पेट सब कुछ मजबूत रहते थे, क्योंकि खाने के अंदर उनको सारे न्यूट्रिशन मिल जाते थे। और उस समय के लोग लगभग 60 से 70 साल तक बीमार नहीं हुआ करते थे। उसके बाद लास्ट के 20-30 साल में किसी प्रॉब्लम्स उनको होती भी थी, छोटी मोटी प्रॉब्लम होती थी, उसके लिए भी शायद ही उनको किसी डॉक्टर की आवश्यकता होती थी, नहीं तो वो घरेलू उपचार से ही अपने आप को ठीक रख लेते थे। सर आज के समय में लोग शुरू के 20 से 30 साल बड़े मजे से निकालते हैं, लेकिन उसके बाद के 40-50 साल उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनको ना चाहते हुए भी डॉक्टर का सहारा लेना ही पड़ता है। और इसीलिए आजकल लोग फैमिली डॉक्टर रखना पसंद करते हैं और उसके लिए वो जिंदगी भर उनसे दवाइयों के सहारे अपनी जिंदगी को चलाते हैं। सर इस दुनिया में कोई भी बड़ी घटना घटती है, कोई भी बड़ा बदलाव होता है, तो उसके पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण होता है। तो क्या रीजन, क्या कारण रहे होंगे जो पहले के लोग और आज के लोगों के में इतना बड़ा फर्क आ चुका है? चलिए हम देखते हैं। सर आज से 40-50 साल पहले जो बीमारियां हुआ करती थी, जैसे मलेरिया, डिप्थेरिया, स्मॉल पॉक्स, प्लेग, चिकन पॉक्स, कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, वूपिंग कफ, जय बीमारियां नहीं महामारियां हुआ करती थी, जैसे आज के समय में कोरोना वायरस आप सुनते होंगे। और उस समय इन बीमारियों से लोग त्राही त्राही करके मरते थे। डेथ रेट उस समय बहुत ज्यादा हुआ करता था, आज कम है। इसलिए भला हो हमारी मेडिकल साइंस का, हम सल्यूट करते हैं अपनी मेडिकल साइंस को, जिसकी वजह से आज इन बीमारियों से लोगों को मरने नहीं दिया जाता है। लेकिन सर इन बीमारियों के होने के कुछ कारण हुआ करते थे, जैसे मलेरिया मच्छर से फैलता था, प्लेग चूहों से फैलता था, और बाकी की सारी बीमारियां सूक्ष्म विषाणु, वायरस आदि से फैलती थी। और आज के समय में जो बीमारियां वर्तमान में हम देख रहे हैं वह कौन सी हैं? जैसे ऑस्टियोप्रोसिस, अस्थमा, डायबिटीज, स्ट्रोक, कैंसर, हाइपरटेंशन, कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, अर्थराइटिस, ओबेसिटी, अल्जाइमर, ऐसी खतरनाक बीमारियां जो 50 साल पहले नहीं थी लेकिन आज हैं। और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वह है लाइफस्टाइल, दी वे वी लाइव। हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं और कब खाते हैं। सिर्फ हमारे खाने पीने की वजह से इन महामारियों ने जन्म लिया है। ना इनके लिए चूहा काम आया, ना इनके लिए मच्छर काम आया, ना इनके लिए अलग से कोई बैक्टीरिया या वायरस काम आया। सिर्फ हमारे खाने पीने, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से इन बीमारियों ने जन्म ले लिया है। और आज त्राही त्राही करके लोग इन बीमारियों से मर रहे हैं। और तो और डॉक्टर के पास भी इन बीमारियों को कंट्रोल करने के सिवाय इन्हें खत्म करने का कोई भी उपचार नहीं है। तो ऐसा क्या हुआ जो 50 साल पहले नहीं था और आज के समय में इन महामारियों ने हमें घेर रखा है, इन्होंने जन्म ले लिया है। सो बट वेंट रॉन्ग, क्या गलत हुआ? सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भगवान ने जो सृष्टि बनाई थी, तब जहां पर फल थे, पौधे थे, सब्जियां थी, सारी चीजें भगवान ने इंसान के लिए बनाई थी, ताकि खाने के बाद उन्हें सारे न्यूट्रिशन जहां से मिल जाएं। आज से 50 साल पहले जो फल, पौधे, सब्जियां थी, वह एक मेडिसिन का काम करती थी। तो उस समय के लोग जो उनको खाते थे तो उनको न्यूट्रिशन, विटामिन, मिनरल, फाइबर, प्रोटीन, सारी की सारी चीजें वहां से मिल जाती थी। और आज जो हमारी बॉडी है उसे आज भी प्रोटीन चाहिए, फाइबर चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, लेकिन आज के खाने में हमें मिल क्या रहा है? हमें रिफाइंड मिल रहा है, रिफाइंड के अलावा हमें शुगर मिल रहा है, साल्ट मिल रहा है, एनिमल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, पेस्टिसाइड मिल रहा है। जय खाना पीना जो हम खा रहे हैं सर, यह एक धीमा जहर है जो हमारे शरीर में जाता है, धीरे धीरे इन लाइफस्टाइल डिजीज को पैदा करता है। तो ऐसा क्या हो गया कि जो पहले खाना था वो दवाइयों का काम करता था, और आज का जो खाना है वह खाना ही नहीं जहर बन गया है। वो कैसे बन गया? तो सर पहले क्या था, हमारे देश की आबादी आज़ादी के समय 25 से 30 करोड़ थी। तो जितनी डिमांड थी उतनी सप्लाई आराम से हो जाती थी। नेचुरल चीज़ें लोगों को मिलती थी। जितनी भी फल सब्जियां होती थी वह सभी लोग आपस में खा भी लेते थे, बेच भी लेते थे और कमा भी लेते थे। मतलब सर हर चीज में शुद्धता थी। लेकिन सर आज क्या हुआ, जमीनें वही हैं, खेत खलियान वही हैं, गांव वही हैं, लेकिन आबादी 25 से 30 करोड़ से बढ़कर 130 करोड़ हो गई है। क्योंकि अब डिमांड ज्यादा हो गई है तो सप्लाई तो पूरी करनी ही होगी। तो सर आज के समय में फल, पौधे, सब्जियां पहले की तरह उगाए नहीं जाते, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। इंजेक्शन का सहारा लिया जाता है। एक रात पहले लौकी के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, लौकी इतनी बड़ी, तोरी के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, तोरी इतनी बड़ी, खीरे के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, खीरा इतना बड़ा। मतलब सिर्फ डिमांड को पूरा करने के लिए, चाहे सब्जियां जहर बन जाएं लेकिन डिमांड पूरी होनी चाहिए और इनको सिर्फ पैसा मिलना चाहिए। यूरिया, डाई, पेस्टिसाइड जैसी जहरीली चीजों का सहारा लिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ इस डिमांड को पूरा करने के लिए। तो सर जमीनें तो उतनी ही हैं,
जमीनें तो नहीं बढ़ी, उल्टा फसल वाली जमीनें कम जरूर हो गई हैं। जहां पहले फसल उगती थी वहां पर अब मकान, फैक्ट्रियां, रोड आदि बन गए हैं। तो सर कहने का मतलब है कैसे ना कैसे करके लोगों की डिमांड पूरी की जा रही है। आज हर चीज को केमिकल के उपयोग से 6-6 महीने तक कोल्ड स्टोरेज में रखा जा रहा है। 6 महीने बाद अगर फल या सब्जी खाते हैं तो क्या होता है? आप अगर अपने घर में बिना फ्रिज के कोई सब्जी रखते हो तो सिर्फ 3 दिन में वे सब्जी सूख जाती है, सड़ जाती है। कैसे सूखती है? वह खुद बताती है कि मेरे अंदर अब सब कुछ चला गया है, कोई भी ताकत नहीं बचती है 3 दिन के बाद। तो सर जो आज हम खा रहे हैं वह एक तरह का धीमा जहर हो गया है। आप देख रहे होंगे कि किसान जो अपने खेत में दवाइयों का छिड़काव कर रहा है, लेकिन ध्यान से देखिए उसने अपने मुंह के ऊपर मास्क लगा रखा है, क्योंकि उसे पता है कि दवाई कहीं सांस के माध्यम से उसके अंदर चली गई तो उसको परेशानी हो जाएगी। तो अब जब बंदा सांस लेने से इतना डर रहा है, तो जब इसके द्वारा उगाई हुई चीजों को हम खाते हैं तो क्या हालात होंगे। इसके अलावा हमारा एक दूसरा शौक भी है, कोल्ड ड्रिंक, जो कि हमारे बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद है। क्या आपको पता है कि इन कोल्ड ड्रिंक में इतनी ज्यादा शुगर होती है कि नॉर्मली कोई व्यक्ति इतनी ज्यादा शुगर खा नहीं सकता, लेकिन इसमें एस्पार्टम नाम के एक ऐसा केमिकल डाला जाता है जिससे हमें पता ही नहीं चलता है कि हम कितनी ज्यादा शुगर अपने अंदर ले गए हैं। और दुनिया की ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इस कोल्ड ड्रिंक को पीने से नहीं लगती है। बीपी, माइग्रेन, जॉइंट पेन, शुगर, हार्ट प्रॉब्लम, डिप्रेशन हो गया, मेमोरी लॉस, ब्रेन ट्यूमर, ऐसी अनेकों बीमारियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस केमिकल को पीने से लगती हैं। उसके बाद बर्गर, केक, अगर मैं केक की ही बात करूं तो एक टुकड़ा आप जमीन पर फेंक दो तो कोई चींटी मक्खी उसको खाती नहीं है, उसके पास नहीं आती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर केमिकल होता है जो शैम्पू में होता है, टॉयलेट क्लीनर में होता है। बर्गर में भी अगर आप टमाटर प्याज निकाल दो तो बर्गर सड़ेगा नहीं, गलेगा नहीं, कुछ भी नहीं होता। उसे भी चींटी मक्खी नहीं खाती, क्योंकि उनको पता है इसमें केमिकल है। जानवरों को पता है इसमें जहर है, क्योंकि वे किसी भी चीज को सूंघ कर खाते हैं। लेकिन इंसान तब भी उसको खाए जा रहा है, क्योंकि इंसान सिर्फ टेस्ट के लिए खाता है। आइसक्रीम में जो कलर, जो फ्लेवर दिए जाते हैं, जैसे वेनिला, स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, जो सब के सब केमिकल से दिए जाते हैं। जैसे वेंजानाइट एसीटेट, जूस फॉर स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, इट्स ए नाइट्रेट सॉल्वेंट। आप इसे पढ़ सकते हैं, मैंने सिर्फ एक लाइन पढ़कर आपको सुनाई है। मतलब ये सब चीज़ें पेंट में, क्लीनर में, कॉकरोच मारने वाली दवाइयों में, ये सारे के सारे केमिकल इन चीज़ों में डाले जाते हैं, बनाए जाते हैं, जिन चीज़ों से आज आइसक्रीम बनाई जा रही है। और इंसान बड़े मजे से इन चीज़ों को खा भी रहा है। जय तो रही सर खाने पीने की मार, एक है कुदरत की मार, टॉक्सिन्स फ्रॉम इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम एयर पोल्यूशन की बात करें। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, फैक्ट्रियां लगी, व्हीकलों की संख्या बढ़ी, जिससे आज एयर में इतना पोल्यूशन, इतना जहर हो गया है, अब नाक के ऊपर फिल्टर तो लगा नहीं सकते, सांस तो लेना ही पड़ेगा। तो यह जो इतना टॉक्सिन्स हमारे अंदर जा रहा है एयर के माध्यम से, जिससे लोग मर रहे हैं, फेफड़े खराब हो रहे हैं लोगों के। दूसरा है वाटर पोल्यूशन। सर जितना फैक्ट्रियों से, गंदे नालों से, गटरों से पानी जाता है, बाथरूम से पानी जाता है, उसी को रिसाइकल करके हमारे पास पहुंचाया जाता है। गवर्नमेंट ने ऐसे सैकड़ों प्लांट लगा रखे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन से भी बच पाना मुश्किल है। रेडिएशन की बात करें तो सर यह एक तरह का बहुत बड़ा कैंसर है। खतरनाक से खतरनाक कैंसर आज लोगों को मोबाइल रेडिएशन से हो रहा है। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन पैरालाइज हो रहा है। अब इसकी वजह से हुआ क्या सर? अब जो दुनिया भर में 60% हृदय से संबंधित मृत्यु हो रही है, उसमें अकेले इंडिया में 35% लोगों की मृत्यु हार्ट अटैक से हो रही है। सिर्फ हार्ट अटैक इतना भयानक रूप से फैल रहा है कि आदमी रात को सोता है और सुबह मरा हुआ मिलता है। उसे खुद भी एहसास नहीं होता है रात को सही से खाना पीना खाकर सोया था। आपको भी हो सकता है सर, मुझे भी हो सकता है, किसी को भी पता नहीं होता कि क्या हमारे अंदर हार्ट अटैक के कारण पनप रहे हैं या नहीं। डॉक्टर भी परेशान है कि रात को व्यक्ति सही से सोया था और सुबह मर जाता है। पहले के समय में फर्स्ट अटैक, सेकंड अटैक, थर्ड अटैक ऐसे तो आते थे, लेकिन आजकल क्या हो रहा है? कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड नहीं, सीधा ही फाइनल, फिनिश्ड, रातों रात फिनिश्ड। कितनी भयानक बीमारी है जिसे आज हम साइलेंट अटैक के नाम से जानते हैं। डायबिटीज की बात करें सर, हर 7 में से एक व्यक्ति को डायबिटीज है। सर यह बीमारी एड्स से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि एड्स का मरीज कई साल तक आराम से जी तो सकता है, लेकिन डायबिटीज का आदमी रोज रोज मरता है, हर दिन मरता है, और हर 7 में से एक व्यक्ति को यह हो चुका है। आर्थराइटिस की बात करें तो यह अनेकों प्रकार का है। इसमें से हड्डी जनित रोग, गठियावात, हाथ पांव टेढ़े हो जाने की समस्या होती है। छोटे छोटे बच्चों को हाथ पांव की हड्डियों में टेढ़ापन आ रहा है। पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को भी मिला दें तो उससे भी कहीं ज्यादा मरीज हमारे इंडिया के अंदर हैं।
ओबेसिटी, मोटापे की बात करें तो आने वाले 10 साल के अंदर 50% इंडियन ओबेसिटी का शिकार होंगे। और आपको पता होगा अकेला मोटापा सैकड़ों बीमारियों को जन्म देता है। मोटा होने से हार्ट अटैक हो सकता है, शुगर हो सकती है, आर्थराइटिस गठिया बात हो सकती है। ऐसी अनेकों बीमारियां मोटापे के कारण अंदर ही अंदर पनप जाती हैं। इसके अलावा हाइपरटेंशन, सर बीपी की आज बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चों को, खासकर शहरों में रहने वाले, उनको जो समस्या हो चुकी है। पहले बुढ़ापे में बीपी होता था, आज छोटे छोटे बच्चों को भी हो रहा है। कैंसर की बात करें सर, कैंसर से मौत इंडिया में तीसरा सबसे बड़ा मौत का कारण है। आज हमें पता चलता है कि उसकी मम्मी को कैंसर हो गया, उसके भाई को, पापा को कैंसर हो गया, तो हमें लगता है कि शायद शराब पीता होगा, गुटखा खाता होगा, क्योंकि पहले तो कैंसर से इन्हीं चीज़ों से होते थे। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसने जीवन में कभी भी शराब नहीं पी, कभी भी गुटखा नहीं खाया, लेकिन कैंसर हो गया। आखिर ये कैंसर आया कहाँ से सर? किसी को डाई असर कर गई, किसी को पेस्टिसाइड असर कर गए, किसी को केमिकल असर कर गए, किसी को इंजेक्शन, किसी को शैम्पू का केमिकल, पता नहीं किस केमिकल ने कैंसर पैदा कर दिया। और अब कैंसर तब पता चलता है जब वो तीसरी स्टेज में होता है, जब इंसान को बचाया नहीं जा सकता। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों में छेद हो जाना। सर आज इंडिया में 50 साल की उम्र से ज़्यादा 2 करोड़ 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों को ये समस्या हो चुकी है, हड्डियों में छेद हो चुके हैं। और यह उनको तब पता चलता है जब हड्डियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलर्जी की। आज इंडिया के अंदर 30% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी प्रकार की एलर्जी, चाहे वो धूप से हो, धूल से हो, धुएं से हो, खाने से हो, पीने से हो, ग्रसित हो चुके हैं। स्टोन प्रॉब्लम, हर 20 में से एक व्यक्ति को पत्थरी की समस्या है। यह आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। गाइनोलॉजिकल प्रॉब्लम की बात करें तो आज बच्चियों को, महिलाओं को तरह तरह की दुनिया भर की बीमारियां होती जा रही हैं। सर यह आ कहां से रही हैं? अर्ली मेनोपॉज, अर्ली पुबर्टी स्ट्राइक, ब्रेस्ट कैंसर, बच्चेदानी में गांठ सफेद पानी, मेंसेस डिसऑर्डर, वांझपन आदि दुनिया भर की बीमारियां जो हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। सिर्फ और सिर्फ लाइफस्टाइल की वजह से ये बीमारियां होती जा रही हैं। क्या हम खाते हैं, कब हम खाते हैं, कैसे हम खाते हैं, सब की सब बीमारियों का कारण सिर्फ हमारा खान पान है। इन सब आंकड़ों को देखकर और लोगों का अपने खान पान पर कंट्रोल ना होना, जागरूकता की कमी के आधार पर इनके साथ कह सकता हूं कि आने वाला युग लाइफस्टाइल डिजीज का होगा। लोग त्राही त्राही करके मरेंगे, दवाइयां असर करना बंद कर देंगी, क्योंकि एयर पोल्यूशन से पहले ही हमारे अंदर इतना अधिक टॉक्सिन्स जा चुका रहेगा कि एंटीबायोटिक हमारे ऊपर असर करना ही बंद कर देंगे। लोग जुकाम, बुखार, खांसी से मरेंगे। और जय अभी देखने को मिल भी रहा है। मैं जय बोल रहा हूं, अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन सर जय कड़वा सच है। चलिए सर, मैं आपको एक जी न्यूज की रिपोर्ट दिखाता हूं, प्लीज इसको ध्यान से सुनिए और देखिए। अगर आप छोटी मोटी बीमारियां होने पर भी एंटीबायोटिक दवाएं खा लेते हैं तो हमारी अगली खबर आपके बहुत काम की हो सकती है। WHO ने आज एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक बाजार में मिलने वाली ज्यादातर एंटीबायोटिक दवाएं अब बेअसर साबित हो रही हैं, यानी इन्हें खाने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। और इससे भी बड़ी परेशानी की बात यह है कि जिन नई एंटीबायोटिक दवाओं पर रिसर्च चल रहा है वो अभी पाइपलाइन में है और ज्यादा कारगर नहीं है। WHO के मुताबिक जिन एंटीबायोटिक दवाओं पर रिसर्च किया जा रहा है उनमें से ज्यादातर पुरानी है और उनसे सिर्फ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन यानी कुछ देर का आराम ही आपको मिल सकता है। WHO की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक लंबे समय तक एंटीबायोटिक खाने से शरीर में मौजूद बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरा होता है ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के इन्फेक्शन का। टीबी से भारत में वर्ष 2015 में करीब 4,80,000 लोगों की मौत हुई थी और आगे एंटीबायोटिक दवाओं के बेअसर होने से ये संख्या और बढ़ सकती है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक 12 नए ऐसे पैथोजेंस की पहचान की गई है जो निमोनिया जैसे बीमारियों का कारण बनते हैं। और परेशानी की बात यह है कि बाजार में मौजूद एंटीबायोटिक्स इन नए पैथोजेंस पर बिल्कुल बेअसर साबित हो रहे हैं, यानी हमें जल्द ही नई एंटीबायोटिक दवाओं की जरूरत पड़ेगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में हर साल 7 लाख लोगों की मौत एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की वजह से हो जाती है और वर्ष 2050 तक ये आंकड़ा 1 करोड़ प्रति वर्ष भी हो सकता है। एंटीबायोटिक दवाओं के इस्तेमाल के मामले में हमारा देश भारत पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। हमारे देश में लोग जरा सी बात पर एंटीबायोटिक दवाएं खा लेते हैं और जाने अनजाने में खतरनाक बैक्टीरिया की मदद करते हैं। सामान्य भाषा में कहा जाए तो वक्त गुजरने के साथ एंटीबायोटिक दवाएं खा खाकर शरीर के हानिकारक बैक्टीरिया अब इतने ताकतवर हो गए हैं कि उन पर इन दवाओं का असर होना बंद हो गया है। अब करें तो करें क्या?
कोई तरीका है? हाँ सर, सिर्फ एक ही तरीका है। जिस तरीके से पुराने समय में लोग 100-100 साल तक जिंदा रहा करते थे, ताकतवर रहा करते थे, कोई बीमारी नहीं होती थी, आज भी सर एक ही चीज ओरिजिनल है और वह है हमारा आयुर्वेद। जब एलोपैथी काम करना बंद कर देगी तो मजबूरी में आना पड़ेगा, आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एलोपैथी में लाइफस्टाइल डिजीज का कोई परमानेंट इलाज नहीं है। एलोपैथी शरीर पर काम करना बंद कर रही है। जब सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारियों पर एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी तो किसका सहारा लोगे? आयुर्वेद का लोगे, होम्योपैथी का लोगे या यूनानी का लोगे? अब क्योंकि आयुर्वेद एक प्रूवन पद्धति है, हिंदू धर्म में तो इसे 5वें वेद के रूप में जाना जाता है। पुराने समय में भी लोग इसी आयुर्वेद से ताकतवर और स्वस्थ रहते थे। महाराणा प्रताप जैसे लोग 200 केजी के साथ युद्ध लड़ा करते थे, सिर्फ इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके। आज अगर हमें हेल्थी लाइफ चाहिए तो हमें प्राकृतिक जड़ी बूटियों से निर्मित हर्बल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना ही होगा। लाइफस्टाइल को ठीक करना ही होगा। लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों को केवल आयुर्वेद ही हरा पाएगा। मुझे आपको लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों की जानकारी देनी थी, आपको जागरूक करना था ताकि आप इन बीमारियों का शिकार ना हो जाएं। मुझे इस चीज के लिए कोई लालच नहीं है। मैं एक सलाह देता हूं, प्लीज उसे मान लेना, सैकड़ों बीमारियों से बच जाओगे। आज घर जाने के बाद अपने किचन को सुधारने की कोशिश करना। आपको जानकर हैरानी होगी, आप हल्दी पाउडर खरीदते हो, उसमें कलर मिलकर आता है। जो आप मिर्ची पाउडर खरीदते हो, उसमें ईंट पीस कर आती है। दूध के अंदर यूरिया मिलाया जाता है। लोग जहर बेच रहे हैं, मौत बेच रहे हैं। लोगों को सिर्फ अपनी कमाई से मतलब है, हेल्थ से कोई मतलब नहीं है। मेरा उद्देश्य आपको सही जानकारी देना है ताकि आप सब अपने आप को बचा पाएं इन जहरीली चीजों से। और अब सर हम कर क्या रहे हैं? हम उन लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं जो जाने अनजाने गलत लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं और इन लाइफस्टाइल डिजीज से ग्रसित हो चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए हमारी कंपनी कुछ बेहतरीन प्रोडक्ट लेकर आई है। जैसा कि हमारा स्लोगन है, एलाइट नथिंग एल्स, मतलब सर्वोत्तम, उससे ऊपर कुछ नहीं। हम लोग क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, लोगों की जिंदगी बनाने और बचाने का ही काम कर रहे हैं। हमारी कंपनी 7 प्रोडक्ट के साथ स्टार्ट हुई थी। उन प्रोडक्ट के शानदार रिजल्ट और लोगों की डिमांड को देखते हुए कंपनी मात्र 6.5 साल में 80 से भी अधिक प्रोडक्ट, हर्बल प्रोडक्ट लेके लोगों के स्वास्थ्य में सुधार कर रही है। अगर आप भी किसी बीमारी से पीड़ित हैं, लंबे समय से इलाज करवा के परेशान हैं लेकिन कोई राहत नहीं मिल रही है, तो आप मेरे नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। आज आपने जहां से जो सीखा उसके बारे में कमेंट जरूर करिए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। अगर आज के बाद आप जंक फूड खाना बंद कर दोगे तो यह अच्छा होगा या बुरा? अगर आप अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक से दूर रखोगे तो यह अच्छा होगा या बुरा? आई थिंक अच्छा होगा। हेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में बताना और अनहेल्थी लाइफस्टाइल के बारे में जागरूक करना और उससे होने वाली बीमारियों के बारे में लोगों को समझाना, यह एक अच्छा काम है। जय तो रही सर हेल्थ अवेयरनेस और लाइफस्टाइल डिजीज की बात, लेकिन अगर आप इस काम को हमारी संस्था के साथ मिलकर समाज सेवा के साथ साथ एक अच्छा इनकम भी करना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉल जरूर करिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इफ नॉट सब्सक्राइब। लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो टू योर नियर एंड डियर। ओके फ्रेंड, थैंक यू।